ज़िंदगी भर पैसों की तंगी लगी रहेगी। आर्थिक समस्या से हमेशा जूझते रहेंगे, ग्रस्त रहेंगे। जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, मैं राजीव प्रसाद स्वागत करता हूं आपके चैनल एस्ट्रोमंच 108 पे। ऐसे ग्रहों की स्थिति जब भी कुंडली में बनती है तो व्यक्ति अपने ज़िंदगी के आपाधापी से बहुत ही परेशान हो जाता है। वो ठीक से अपने कर्म, अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाता, ना ही समय पे अपने भावनाओं को व्यक्त कर पाता है, जाहिर कर पाता है। इसके पीछे अपने पूर्व कर्म या ग्रहों के चाल दशा बहुत कुछ मायने रखते हैं। वही चीज़ मैं समझाने जा रहा हूँ। देखिए, ये भी एक गहरा अध्ययन है। इसे भी बहुत ही मैंने डीपली तरीके से खोज कर निकाला है, वही पेश कर रहा हूँ आपके सामने। समझिएगा, वीडियो को देखिएगा अंत तक, ठीक है। कुंडली में जैसे आपका लग्न कुंडली आपको लेना है। कुंडली में, लग्न कुंडली में देखिएगा कि वहाँ पंचम भाव और दशम भाव, ये दोनों भाव को देखना है। पंचम और दशम भाव के जो मालिक है, उनके स्वामी 6, 8, 12 में अगर बैठे हो, चाहे एक साथ युति बनाकर, चाहे अलग अलग, दोनों सूत्र ही लागू, दोनों सूत्र में ही मायने रखेंगे। चाहे एक साथ, चाहे अलग अलग। उदाहरण स्वरूप एक इस तरीके से समझाता हूँ कि मान के चले आपका तुला लग्न है, तो तुला लग्न के हिसाब से पंचम के स्वामी शनि हुए और दशम के स्वामी चंद्रमा हुए, ठीक है। तो अगर ये दोनों एक साथ 6, 8, 12 में बैठ जाए या फिर अलग अलग बैठ जाए, ऐसे मतलब छठे में शनि बैठ जाए या अष्टम में चंद्रमा बैठ जाए या फिर 12वें में द्वादश में चंद्रमा बैठ जाए, तो भी ये लागू होगा। अब दूसरा एक उदाहरण देता हूँ। मान के चलें आपकी मकर लग्न की कुंडली है, तो मकर लग्न की कुंडली है तो पंचम और दशम के स्वामी एक ही हुए, शुक्र। वो अगर आपके 6, 8, 12 में एक साथ बैठे हो या अलग अलग बैठे हो तो वाइस वर्सा कम ज़्यादा ये परेशानी रहेगी। और एक कुंडली ले लीजिए, उदाहरण स्वरूप कर्क लग्न की कुंडली है अगर, तो उसके मालिक पंचम और दशम के दोनों एक ही हुए, मंगल। वो भी अगर एक साथ बैठे हैं या अलग अलग बैठे हैं तो भी ये मायने रखेगा। अब यहाँ एक बात क्या है, यहाँ जगह, परिस्थिति, व्यवहार, कर्म बहुत मायने रखता है। उससे अनुमान लगाया जाता है कि कितना किसके लिए ये परेशानी जाहिर होगी या फिर निकल कर आएगा। अब ऐसा भी देखा जाता है या फिर आपके भी मन में आ रहा होगा कि विदेश में रहने वाले व्यक्ति जो है, जो एनआरआईज हैं, जो फिर जो वहाँ पर जा रहे हैं, ठीक है, तो उनको कोई परेशानी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत बात है। उन्हें क्या है, उन्हें भी वो पैसों की तंगी होगी कहीं ना कहीं, ठीक है। आर्थिक स्थिति परेशानी में जाएंगे, उनके कष्ट होंगे, ठीक है, क्योंकि वो वहाँ रह रहे हैं। आप यहाँ से समझ रहे हैं, लेकिन वो वहाँ रह रहे हैं, उनको क्या बेयर करना पड़ रहा है वो समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा भी समझ लें कि जिनके ऐसे परिवार में जन्म हुआ है जो धन धान्य से समृद्ध है, ठीक है, तो उनके कुंडली में अगर ये योग बनता है तो कैसे पता करें, तो उनके कर्मों के अनुसार, उनके व्यवहार के अनुसार से ये वजह खड़ी होती है कि उन्हें वो सपोर्ट नहीं मिल रहा होता है परिवार के किसी सदस्य से या फिर उनके पेरेंट्स से। तो उनकी अपनी इच्छाएं या फिर अपनी चाहत को पूरी करने में वो समस्या आएंगी, ऐसे समझना पड़ता है। गरीब पैदा होना, वो परिस्थिति देखना, ये बात नहीं है, ये विषय उस चीज़ के लिए नहीं है, ये अमीर और गरीब के लिए नहीं है। ये पर्टिकुलरली मध्यवर्गीय, जो अमीर वर्ग हैं, जो गरीब वर्ग हैं, ये सबके लिए है। सबके अपने हिसाब से, अपने लायक परिस्थिति के अनुसार ये विषय लागू होता है, ठीक है, ऐसे समझना पड़ेगा। अब इसमें और एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये बोनस के हिसाब से, ठीक है। ये भी मैंने एक तरीके से मैंने इसको समझा है और रिसर्च किया है, उसको लागू किया है कि अब देखिए, जो भी मैंने बताया वो तो 100% लागू होगा। और साथ ही साथ ये जो सूत्र मैं बता रहा हूँ, ये जटिल कब हो जाएगा,
कब और भी ज़्यादा परेशानी दे देगी, जब आपके एकादश के मालिक या आपके एकादश भाव है, इसके मालिक कोई भी हो, कोई सा भी लग्न हो, कोई भी हो, यहाँ पर कोई सी भी राशि बन रही हो, उसके मालिक आपके किसी भी भाव में बैठे हो, 1 से लेकर 12 तक किसी भी भाव में बैठे हो, वहाँ ये देखना है कि ये अंश बली कमज़ोर अगर हो रहे हैं या नीच के हो रहे हैं। ज़्यादातर अंश बली अगर कमज़ोर हो रहा है, माने 0 से 2 डिग्री 3 डिग्री के बीच में अगर ये अंश बली कमज़ोर हो रहे हैं तो ये और भी परेशानी खड़ी कर देंगे। ऐसे लोगों के पास वो माहौल, वो सपोर्ट रहेगा, लेकिन फिर भी ये या तो ये कहने से चूकेंगे या फिर इन्हें कोई समझ नहीं पाएगा। तो मिला जुला कर ये फल रहता है। तो ओवरऑल जो ये विषय है, जो टॉपिक है, वो इसी के ऊपर निर्भर है कि जब भी आपके पंचम दशम के मालिक 6 8 12 में जाके बैठते हैं तो ये परिस्थिति खड़ी करते हैं। चलिए, ये जो जानकारी आशा करता हूँ कि मैं संतुष्ट कर पाया हूँ आपको। आप भी देखें, अगर आपके कुंडली में है या किसी और की कुंडली को आप देख के समझ पाते हैं, ठीक है, तो उसे लागू करें, समझाएं। और बाकी वीडियो पसंद आए तो उसे अपना प्यार दें। अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव। हरे कृष्णा।